सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। जय मसीह। मेरी आवाज क्लियर है? मैं विश्वास करता हूँ। यस ब्रदर। आइए हम प्रार्थना में जाने से पहले प्रभु के वचनों में से आ, हम कुछ प्रभु की आवाज को सुनेंगे। और आइए हम पढ़ते हैं यशायाह यशायाह 40 अध्याय। यशायाह 40 अध्याय का पढ़ेंगे 29 और 30 और 31। आइजैया चैप्टर 40 वर्सेस 29 to 31। यशायाह 40 का 29, 30, 31। कोई पढ़ दीजिएगा कृपया। वे थके हुए और बल दे वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उन उकाबों के समान उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। धन्यवाद। आइए हम प्रभु से सहायता मांगेंगे। महान प्रेमी विश्वासी योग्य अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रभु आप महान हो, सर्वशक्तिमान हो। आपके पवित्र चरणों में आने का लायक का मैं कदापि नहीं हूँ। प्रभु जी आपकी भारी दया रही कि आपकी प्रभु पवित्र उपस्थिति में मैं जैसे कि तुझको भी आपके पवित्र जनों के साथ मिलकर अपमान परमेश्वर की निकटता में आने का इस सौभाग्य दिया, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी हम पर अनुग्रह करें और विशेष सेवा प्रार्थना संबंधित प्रार्थना के लिए हमें इकट्ठा किया। धन्यवाद देते हुए प्रभु आपके जीवित प्रभु वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु यशायाह 40 अध्याय 29 से 31 पर जो हमने पढ़ा, प्रभु प्रभु जी आप दया करिए और आप उनसे क्या चीज कैसे बात करना चाहते हो, प्रभु हम सहायता करिए, आप उनसे बातें करिए प्रभु। और सच में आपका वचन सत्य है और आपका वचन एक जीवन लाने वाला प्रभु एक जीवित वचन है। प्रभु आपके हाथों में अपने आप को विशेष करके समर्पण करता हूँ। मैं इस लायक का कदापि नहीं हूँ प्रभु, मुझे आपके प्रेमी बहुमूल्य लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए प्रभु, और मुझे क्रूस के पीछे छुपाकर संपूर्ण रीति से प्रभु आप स्वयं महिमित और आप स्वयं हमसे बातें करें और महिमित हो हमारे जीवन से, ताकि हम सच्चे आत्मा सत्यता से आपको पुकार सके प्रभु। आपसे अटरेंस और संपूर्ण रेफरेंस इलस्ट्रेशन अंडरस्टैंडिंग और जो प्रभु सब विषयों में आपकी ओर से हम अनुग्रह मांगते हैं। संपूर्ण आप महिमा आपको मिले। प्रार्थना विनती धन्यवाद सब विषयों के लिए चढ़ाता हूँ हमारे एकमात्र जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सर्वोच्च नाम ऐसा सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। आमेन। हमने यहाँ पे पढ़ा इस तरह से कि वो थके हुए को 40 का 29, वो थके हुए को बल, ये से 40 का 29, वो थके को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत समर्थ देता है। परमेश्वर हमारा जो है आ, थके हुए को सामर्थ देने वाला परमेश्वर है। आज संसार में कहीं पे भी थके हुए जो प्रभु ने जब इस संसार में थे, हे सब मेहनत और परिश्रम करने वाले लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सच्ची विश्राम और सच्ची आनंद और शांति और सच्ची जो सुरक्षा है और सच्ची बल, आत्मा का बल है ना, जो केवल एक हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही केवल हम पा सकते हैं। इस चीज को हम जानते हैं। और इस तरह से हमने जो पढ़ा कि जो थके हुए हैं और शक्तिहीन हैं उनको भी वो सामर्थ देता है। और यहाँ पे एक चीज है कि लेकिन सामर्थ वो देता है, लेकिन किसको सामर्थ देता है? आज संसार में हम देखते हैं कि जो जवान है उनको 30 पद जैसे लिखा है, तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते और जवान ठोकर खाकर
गिर जाते हैं। जितने भी बलवान, मुझसे बलवान कोई नहीं वाले व्यक्ति भी आज संसार में थक जाते हैं। वे अपने जितने भी एम्बिशंस है, अपने बड़ी बड़ी उनकी जो चाहते, सारी चीजों के पूरा करने के बावजूद भी उनके जीवन में आज एक निराशा है, उनके जीवन में संतुष्टि नहीं है, वो एक थके हुए अवस्था में पहुंच जाते हैं। पर परमेश्वर ने हमें ये इतना बड़ा एक सौभाग्य दिया है कि 31 पद जो है, 31 पद एक सॉल्यूशन है ना, यहाँ पे एक दिखता है कि किस तरह से एक बल, परमेश्वर का बल और ताकत सामर्थ को हम कैसे पा सकते हैं। 31 पद में लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जो यहोवा की बाट जोते हैं, दे दैट वेट अपॉन द लॉर्ड, है ना। ये एक प्रमुख विषय है जो कि आज हमसे प्रभु बात करना चाहता है। हमें परमेश्वर की बाट जोने की आवश्यकता है। और जब हम प्रभु की बाट जोते हैं तो हम नए बल प्राप्त करते, वी शैल रिन्यू आवर स्ट्रेंथ, है ना। हमारे पास ताकत प्रभु ने दिया है और उस ताकत को फिर से एक नया बल, फिर से रिन्यू होना, है ना, एक नया बल से, नया ऊर्जा से वापस हम बढ़ते जाते हैं। तो इस तरह का प्रभु उनके बाट जोने वालों के लिए प्रभु एक सामर्थ बनकर एक आनंद का कारण हमारे लिए बन जाता है। और हम एक विषय को देखते हैं कि जो, अब यहाँ पे हम एक चीज को देखते हैं कि जो यहोवा का बाट नहीं जोते हैं, अथवा जो परमेश्वर की ओर नहीं ताकते, उन पर भरोसा करके उनकी ओर नहीं देखता है, उनका उनके साथ क्या होगा, है ना। आज हम सभी इस तरह से जी रहे दुनिया में, पर हमारा आवश्यकता है कि हम परमेश्वर की बाट जो है, इसीलिए तो आज हम प्रार्थना सेवा में इस तरह से इकट्ठा हुए हैं प्रभु की ओर ताकने के लिए, क्योंकि वही हमारा सामर्थ्य और बल का स्रोत है। यदि हम उसके ऊपर भरोसा नहीं करते, उसकी बाट नहीं जोते, तो हमारे साथ क्या होता है, उस चीज को हम समझने के लिए हम आ, हम एक एक भाग में से पढ़ेंगे। पहला सामुएल एक अध्याय का एक घटना, इसको हम पढ़ेंगे। पहला सामुएल एक अध्याय का हम पढ़ेंगे। यहाँ पे हम पूरे अध्याय को पढ़ने का हमारे पास समय नहीं है, बट हम कुछ कुछ वचनों को, ये सुपरिचित भाग है हन्ना और पनीना, जो उनके विषय में, और इल्काना की दो पत्नी थे। और इसमें से जो हन्ना है वो बिना किसी आ, बच्चे के थे, उनका कोख बंद था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि पनीना जो थे उनका बच्चा था, और जो हन्ना है उनका बच्चा नहीं था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आ, किस तरह से शोकित होकर हन्ना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक संतान नहीं था। और संतान नहीं होने का एक दुख तो अलग है ही, साथ में संतान न होने के साथ साथ उनको एक इस तरह से उनको बहुत सारे दुख और चिढ़ाना, है ना, उनकी जो सौते है वो उनको चिढ़ाती थी, है ना। इस तरह की वेदना से होकर वो जा रही थी। और यहाँ पे 6 और 7 पद को मैं पढ़ता हूँ। परंतु उसकी एक अध्याय, पहला सामुएल एक अध्याय 6 और 7 पद, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़ाती रहती थी। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनीना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वो रोटी और खाना न खाती थी। यहाँ पे एक जब दुखमयी बड़ी स्थिति में इस तरह से ये जो जिस तरह का एक चिढ़ाना, इस तरह से उनका ठट्टा उड़ाना, ये चीज उनके लिए और एक बोझ बनकर रह गया था। आज हम संसार में भी इसी तरह से हम पाते हैं कि हमारे जीवन में जब हम विभिन्न परिस्थितियों से होकर जा रहे होते, विभिन्न चुनौतियों के ऊपर से होकर जा रहे होते, संसार हमारा ठट्टा उड़ाने के लिए, हमारा मजाक उड़ाने के लिए इस तरह से बैठा रहता है। और जो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक जो हमारा मेरा जो एक हमारा पॉइंट था कि हम परमेश्वर पर भरोसा, जब तक परमेश्वर की ओर हम नहीं ताकते, जब तक हम परमेश्वर की बाट नहीं जोते, तब तक हमारे जीवन में क्या घटता है, तो एक सैडनेस और एंजाइटी, है ना, दुख और जो एक पीड़ा
है ना, उस तरह से होकर हम जूझ रहे होते हैं। हमारे जीवन में कई बार हम उतार चढ़ाव आते हैं, और हम कई बार हम परमेश्वर की बाट जोने की बजाय हम अपने ही विचार में, हम अपने ही रीति से हम उसकी समाधान ढूंढने लगते हैं। हम परमेश्वर के चरण में अपने आप को समर्पण करते हुए नहीं आते, और उसके कारण हमारे जीवन में हम उस दुख को अनुभव करते हैं। हमारा विश्वास कमजोर होने लगता है, और हम प्रभु से दूर 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 होने लगते हैं। मेरा प्रार्थना सुनवाई नहीं हो रहा है, अथवा एक मैं परमेश्वर मेरे लिए कुछ भलाई नहीं कर रहा है, इस तरह का एक अनर्थ विचार हमारे हृदय में उत्पन्न होने लगता है। ये उसका कारण है कि वी आर नॉट वेटिंग ऑन द लॉर्ड, है ना। हमारी ये आवश्यकता है कि हम परमेश्वर की बाट जोना है। और परमेश्वर की बाट जो नहीं जोते, उनके लिए जो यहाँ पे यिर्मयाह यिर्मयाह में पाते हैं, यिर्मयाह आई थिंक दिस इज इन यिर्मयाह 17 अध्याय होना चाहिए। हाँ, यिर्मयाह 17 अध्याय का 5 पद। यिर्मयाह 17 अध्याय का 5 पद, समय बचाने के लिए मैं ही पढ़ देता हूँ। यहोवा यो कहता है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वो निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा, और निर्जल और निर्जन तथा लोनछाई भूमि पर बसेगा। है ना, यहाँ पे श्रापित है पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। यदि हम हमारा मन यहोवा से भटकते हैं, हम अपने ही विचारों में लगते हैं, हम परमेश्वर की बात नहीं जोते, परमेश्वर की ओर हम नहीं ताकते हैं, तब हमारा जी हम एक श्रापित वचन में कहा गया, और हमारे जीवन में शोक और निराशा हमारे जीवन में बढ़ते ही जाता है ना, और इससे हम ग्रसित होते जाता है। पर एक अद्भुत चीज यहाँ पे हम पाते हैं कि हन्ना ने एक उत्तम भाग चुना। यहाँ पे उनकी उनकी जीवन में पीड़ा थी, बहुत ही ज्यादा, इतना दुख था कि वो रोटी और खाना भी नहीं खाती। इस तरह से पहला समय के 7 अध्याय में हमने पढ़ा, वो खाना भी नहीं खा रही थी, इतनी शोक से होकर जूझ रहे थे, है ना। और हमारे जीवन में भी कई बार परमेश्वर हमारे हमें एक आशीष का भाग देने के लिए विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से होकर लेके जाता है। पर हमारा ये आवश्यकता है, एक व्यक्तिगत रीति से, मानलिक रीति से हमें परमेश्वर के सामने आकर हमें परमेश्वर की बाट जोड़ने की आवश्यकता है। जब हम इस तरह से उसके पास आते हैं, तो हमें वो आशीष में परिणत करता है। इस तरह से हम हन्ना के जीवन में देखते हैं ये वाला चीज। इसको हम पढ़ते हैं एक एक अध्याय का ही, पहला सामुएल एक अध्याय का ही 9 और 10, है ना, 10 पद। और मैं पढ़ता हूँ, तब शीलो में खाने 10 पद पढ़ता हूँ। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। यहाँ पे एक बहुत ही उत्तम भाग उन्होंने जो चुना, है ना, जिस तरह से हमने पढ़ा, दे दैट वेट अपॉन द लॉर्ड शैल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ, है ना। जो परम प्रभु का बाट जोते वो अपने बल को वापस से पाते हैं। तो यहाँ पे जब ऐसी अवस्था में वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी, इस तरह से, और बिलक बिलक कर अपने हृदय को परमेश्वर के सामने वो लेके आते हैं। जब हम हमारी हर तरह की परिस्थिति में, हमारी जीवन की हर चुनौतियों में, हमारे जीवन की हर अवस्था में हम परमेश्वर के पास जब हमारी विनतियों को लाते हैं, हमारी विनतियों को लाते, तब ही हमारा एक उत्तम उपाय वो बन जाता है। इसको हम आगे समझते जाएंगे। और 10 पद में हमने पढ़ा, और वो कैसे पुकारते, और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि 11 पद पढ़ रहा हूँ, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। यहाँ पे जो संबोधन कर रहे ना, प्रार्थना करते कि हे सेनाओं के यहोवा, अर्थात बड़ी सेना के यहोवा, है ना, और गॉड ऑफ होस्ट करके कहा जाता है ना। और हे सेनाओं के, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मतलब परमेश्वर को उस दुख की घड़ी में सामर्थी परमेश्वर, सेनाओं का परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में वो अपने आप को परमेश्वर को वो पाते हैं। इस तरह से वो परमेश्वर के चरणों में जाकर बिलक बिलक कर रोते हुए उनको पुकारते, हे सेनाओं के यहोवा,
यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे। और इस तरह से यहाँ पे पुकार की चीज परमेश्वर के ऊपर अपने हृदय को, है ना, अपने हृदय को पोरिंग आउट हर हार्ट, है ना, अपने मन की बात खोलकर यहोवा के सामने यहाँ पे रखता हुआ हम देखते हैं कि जब हम प्रभु के पास आते हैं, आज हम है ना, प्रार्थना करते समय आज हमारी व्यक्तिगत प्रार्थना हो या मानलिक प्रार्थना हो, उस तरह से हम परमेश्वर के सामने आकर हमारे हृदय के मन की बात खोलकर एक सच्चे हृदय के साथ आने की आवश्यकता है। क्योंकि मन की बात खोलकर यहोवा से कही, 15 पद में लिखा है, हन्ना ने कहा जब नहीं है मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैंने न तो दाख मधु पिया है और न मदिरा, मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। मैंने अपने मन की बात आ, यहोवा खोलकर यहोवा से कही है ना, pouring आउट आवर हार्ट, है ना। ये कितना अनिवार्य है कि प्रभु चाहता है कि हम उसकी बाट जो है उसके पास आके हमारे सारे आवश्यकताओं को उसके सम्मुख में रखे। जब हम ऐसा करते तो वो हमारी प्रार्थना को, हमारी विनती को वो सुनता है ना। और यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं कि ये विपरीत परिस्थिति में होकर जब वो जा रही थी, उस समय यहाँ पे चिढ़ाता हुआ जो चीज भी हमने देखा कि हम प्रभु के पास आ रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे पहले तो उनके सौते जो है सौत, वो उनकी तरफ से एक उनकी लिए निंदा की विषय थी, उनको निंदा कर रहे थे, है ना। और यहाँ पे आ, यहाँ पे भी हम पाते हैं कि 14 पद में भी, है ना, वो इस तरह से 14 पद में, 14 पद, तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अब नशा उतार, है ना। यहाँ पे यद्यपि मनुष्य हमारा हृदय की भावनाओं को, हमारी जो चिंता है, हमारी प्रार्थना को न समझे, यद्यपि और परमेश्वर हमारे मन की हर पीड़ा को समझता है। उनकी सिर्फ होठ हिल रहे थे, यहाँ पे 13 पद में लिखा, हन्ना मनी मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका सब न सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वो नशे में है ना। उनके हृदय की वेदना को परमेश्वर के सामने रख रहे थे, है ना। परमेश्वर आज हमसे कहते हैं कि पहला पत्रस 5 का 7 पद में जैसे लिखा है कि कैस्ट ऑल ऑफ योर केयर्स अपॉन हिम, है ना। अपना सारा कृपया हम पढ़ेंगे उसको, पहला पत्रस 5 को, 5 अध्याय का 7 पद, कोई पढ़ दीजिएगा। पहला पत्रस 5 अध्याय का 7, अगर मिल जाता है तो। अपनी सारी चिंता उसी पर ढाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हम हमारे समझ से भी बढ़कर उत्तर देने वाले, हमारे विषय में जानने वाला परमेश्वर हमसे ये कह रहे हैं कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। और यही चीज यहाँ पे हन्ना ने किया हुआ हम पाते हैं। और जब उन्होंने ऐसा किया, है ना, तब एक अद्भुत रीति से उनके जीवन में प्रभु ने एक काम किया। अब इस चीज को हम जानते हैं कि और एक चीज, वो प्रार्थना किस किस तरह से वो कर रहे थे, इस चीज को भी हम थोड़ी सी देखेंगे कि एक तो हमने पढ़ा कि सेनाओं का यहोवा मेरा परमेश्वर, वो निकटता में पाकर वो प्रार्थना कर रहे थे और अपने हृदय को, पूरा अपने हृदय को खोलकर मन की बात वो परमेश्वर के सामने रख रहे हैं। और हमने जो अनकही बात भी, जो अनकही बात भी परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर, वो सच्चे हृदय से पुकार रहा होता है। और तीसरी चीज, चौथा चीज हम देखते हैं कि यहाँ पे वो जब प्रार्थना कर रहे हैं, उनका जो प्रार्थना करने का मकसद था ना, इट वॉज टू ग्लोरीफाई गॉड, परमेश्वर की महिमा के लिए। यहाँ पे 11 पद में हम पाते हैं इस चीज को कि हे सेनाओं की, मैं पढ़ता हूँ, और उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं की यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फेरना मैं जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी, है ना। आज हम जब अपने सच्चे हृदय से परमेश्वर की बात जोते हुए परमेश्वर के पास हम एक खुले हृदय से, हमारे हृदय को संपूर्ण रीति से, हृदय के मन की बात को उसके पास जब हम आने के लिए हम बाट जोड़ते हैं परमेश्वर के सामने, हम आते हैं, तब हमारी जो इच्छा है, हमारी प्रार्थना है परमेश्वर की महिमा के लिए, एक महिमा के लिए, इट इज इंक्लाइन टुवर्ड्स द ग्लोरिफिकेशन ऑफ गॉड, है ना। परमेश्वर की महिमा के लिए झुका हुआ हमारा प्रार्थना
हो जाता है। और इस तरह से यहाँ पे परमेश्वर यही चाहता है कि सब विषयों के द्वारा उसकी ही महिमा मिले। और इस चीज को भी हम पाते हैं कि किस तरह से उन्होंने प्रार्थना किया। और अंत में जाकर हम एक चीज को और समझते हैं कि हम जब प्रभु के पास हम प्रभु का बाट जोते हैं, जब हम प्रभु के पास हम आते हैं, है ना, प्रभु को हम पुकारते हैं, तो हमारे जीवन में क्या क्या वो एक आशीष हम पा सकते हैं। इसी भाग में से हम पढ़ेंगे कि एक सबसे पहले तो हमारा 18 पद को पढ़ते हैं, 1 अध्याय का 18 पद ही। उसने कहा तेरी दासी, पहला शामिल 1:18, उसने कहा तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न रहा। वो स्त्री, अंतिम भाग बोलते कि तब वो स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर से उदास न रहा। वो जो बहुत ही दुखी थी, है ना, और खाना नहीं खा रहे थे, काफी शोक से दबे हुए थे, तो उस समय में जब उन्होंने प्रार्थना कर कर जब वो जा रहे हैं, तब वो स्त्री चली गई और उनका मुंह फिर उदास न रहा। देयर इज अ जॉय, है ना, जब हम परमेश्वर के पास, परमेश्वर की बाट जोते, परमेश्वर के सामने हमारे हृदय को जब हम उंडेलते हैं, प्रभु के सामने हम हमारी प्रार्थना विनती रखते हैं, हमारे हृदय में, हमारे चेहरे में एक परमेश्वर की आनंद और परमेश्वर की महिमा झलकता है। और हमारे हृदय में एक परमेश्वर सच्ची शांति हमारे हृदय में देता है। इसीलिए तो हम जब जब भी हम व्यक्तिगत रीति से भी और हम प्रार्थना में जब एकजुट होकर जब हम प्रार्थना के बाद एक एक अलग आनंद प्रभु हमारे हृदय में बढ़ता है। जब हम सच्चे हृदय से हम उसके पास ये प्रार्थना लेकर जब आ रहे होते हैं। अन्ना के जीवन में भी एक दुखी स्त्री, है ना, कितना उसके बाद फिर उनका मुंह कभी उदास न रहा। कितना कितना अद्भुत बात है ना। और यहाँ पे इस तरह से यूहन्ना में भी पाते हैं, यूहन्ना 16 का 24 पद, यूहन्ना 16, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 24 पद में भी ये चीज पाते हैं कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए, है ना। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तुम्हारा आनंद, ये परमेश्वर, दैट योर जॉय में बी फुल, है ना, ये आनंद पूरा हुआ एक अनुभव में परमेश्वर हमें ले के जाना चाहता है। और दूसरी चीज हम ये पाते हैं कि जब हम प्रभु की बाट जोते हैं, हम सामर्थ बन जाते हैं। जिस तरह से हमने यशायाह 40 अध्याय में पढ़ा, है ना, 40 का 30 31 में पढ़ा, तब हम क्या है, वो उनकी सामर्थ्य से हम भर जाते हैं। और एक चीज क्या होता है कि जब हम परमेश्वर की बाट जोते हैं, परमेश्वर की ओर सच्चे हृदय से पुकारते हैं, तो परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूरा करता है। जिस तरह से हन्ना के जीवन में भी परमेश्वर ने पूरा किया। जब उन्होंने प्रार्थना किया, उसके बाद परमेश्वर ने उनको एक फलस्वरूप सैमुएल के रूप में पुत्र प्रभु ने दिया। 20 पद, है ना, पहला सैमुएल 1 का 20। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम सैमुएल रखा, क्योंकि वो कहने लगी मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है। मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है, सैमुएल का अर्थ, है ना। तो परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को हमारे जीवन में पूरा करता है। जितने भी प्रतिज्ञा हमारे जीवन में किया है, इट बिकम्स ट्रू इन आवर लाइफ, है ना। और उसके बाद यहाँ पे उसके मन में उदासी हट गई उसके चेहरे से। ये एक इस चीज को भी दर्शाता है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर उन्होंने विश्वास किया, तो हम आज कि वो पूरा करेगा, है ना। मैंने प्रार्थना किया और प्रभु मेरा सुनेगा, ये विश्वास के साथ भी उन्होंने ये प्रार्थना की, इसीलिए उनके चेहरे से उदासी हट गई। तो आज हम प्रार्थना के साथ जब हम प्रभु के पास आते, ये विश्वास का होना और धीरज का होना भी कितना आवश्यकता है। तब हम परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा पर हम भरोसा कर सकते हैं, और प्रतिज्ञा पूरा करने वाला परमेश्वर प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूरा भी करता है ना। इस चीज को हम इस तरह से जान सकते हैं। तो इस तरीके से प्रभु हमें हमसे हमें चाहता है, हम प्रभु की अपेक्षा और प्रभु की चाहना है कि हम सब उसके पास हमारे संपूर्ण हृदय से उसकी बाट जो है ना, लुकिंग टू जीसस, है ना। प्रभु का वचन कहता है ख्रिस्ट को देखते हुए हमें आगे बढ़ते हुए। तो परमेश्वर की बाट जो है बिना हमारे जीवन में किस तरह से दुख और संकष्ट है, और सब प्रकार की निराशा में होकर हमें जूझना पड़ता है। बट हम उस निराशा के बावजूद यदि हम परमेश्वर की बाट जोते हैं, तो परमेश्वर हमें अद्भुत रीति से अपने सामर्थ्य से भरेगा और हमारे जीवन में उसकी इच्छा को पूरा करेगा, उसकी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। आइए हम वचन को इस भाग को फिर से पढ़कर वचन को यहीं पे रखते हैं। दोबारा पढ़ेंगे यशायाह 40 अध्याय 29, सॉरी 31 पद को पढ़ेंगे, 30 और 31 मैं पढ़ देता हूँ।
वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण को थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे और चलेंगे और थकित ना होंगे। प्रभु हमें सहायता करे। प्रभु इस वचन में आशीष दे। थैंक यू ब्रदर। ये अब हम प्रार्थना में जाएंगे।